हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने बात की थी, कंप्लीट कर लिया था फोर ब्रेन। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चल रहा है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में हमने स्टार्ट कर रखा है ब्रेन। ठीक है ना फ्रेंड? अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हो तो फ्रेंड, हमने पिछली क्लास में पूरा जो फोर ब्रेन है वो हमने बात की थी। ब्रेन के तीन पार्ट हैं, मैं बता दूं आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन कंप्लीट कर लिया है हमने। फोर ब्रेन के बाद आज हम बात करेंगे फ्रेंड मिड ब्रेन, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको, मिड ब्रेन। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है मिड ब्रेन। इसके नीचे पोन्स है और ऊपर क्या है, सेरेब्रम है। तो ये क्या है, बीच वाला पार्ट है। बीच वाला पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिड ब्रेन बोला जाता है। ये कौन सा व्यू है? लेटरल व्यू है फ्रेंड, ऐसे ऐसे लेटरल व्यू। और ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये है फ्रंटल व्यू, ऐसे फ्रंटल व्यू। इसमें जो ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये पोन्स है, और ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है फ्रेंड, ये पूरा का पूरा हमारा मिड ब्रेन है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा मिड ब्रेन है। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड मिड ब्रेन। हेडिंग डाल देते हैं मिड ब्रेन। ठीक है ना? और जो भी मेरे नए दोस्त हैं, जो भी नया मेरा फ्रेंड नए फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और जितना हो सके अपने दोस्तों को भेजो, जिससे इस क्लास का फायदा उनको भी मिले। ठीक है ना? फ्री वाली क्लासों का। ठीक है ना? और वो बेल आइकन दबा देना, बटन जो भी है, घंटी वंटी जो भी, जिससे क्या है, जैसे मैं क्लास डालू आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के मिड ब्रेन। हेडिंग डाल देते हैं मिड ब्रेन। फ्रेंड, जो पुराने दोस्त हैं, जो देख रहे हैं मेरे वीडियो रेगुलर, उनको तो पता ही होगा। एक चार्ट बनाया था, जो भी नए उनको मैं समझा दूं। एक चार्ट बनाया था मैंने जब ब्रेन स्टार्ट किया था, तो उसमें पार्ट्स बताए थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होते हैं। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफ्लोन बोलते हैं, और मिड ब्रेन को जो बोला जाता है मेसेंसेफ्लोन। तो यहाँ पे एक दूसरा नाम भी है फ्रेंड मिड ब्रेन को, इसको बोला जाता है मेसेंसेफ्लोन। मेसेंसेफ्लोन का मतलब होता है मध्य या बीच का। मेसेन मतलब बीच वाला, सेफेलोन का मतलब होता है मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक है ना फ्रेंड? तो बीच का मस्तिष्क। यहां पे हम बात करें, देखो, है छोटी स्ट्रक्चर मिड ब्रेन, बिल्कुल छोटी स्ट्रक्चर है, बट काम बहुत बड़े बड़े करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे इस ब्रेन में, पूरा या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका, मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन की बात करें, देखो फ्रेंड, मैंने पहले ही बताया कि मिड ब्रेन ये हो गया पूरा हमारा क्या है, सेरेब्रम। ये सेरेब्रम है, ये है पोन्स, और ये है सेरेबेलम। ठीक है ना फ्रेंड? तो देखो, मिड ब्रेन बीच में है, और ये सेरेब्रम और पोन्स या सेरेबेलम को, या यो बोल सकते हो कि फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है? फोर ब्रेन को किससे जोड़ता है? हिंड ब्रेन से जोड़ता है हमारा कौन? मिड ब्रेन। ठीक है ना? और इसको क्या बोला जाता है? मेसेंसेफ्लोन बोला जाता है छोटी स्ट्रक्चर, बट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। अब ये देखो आप, यहां पे कहां पे स्थित होता है, यहां पे ये देखो, ये रहता कहां पे है। यहां पे एक चीज देखो आपको फ्रेंड, ये जो ब्लैक कलर की जो डायग्राम में मैंने बनाया है, ये है फ्रेंड हमारे वेंट्रिकल्स। तो ये कौन सा वेंट्रिकल है फ्रेंड? लेटरल वेंट्रिकल, बार बार समझा रहा हूं मैं। और ये है थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। और ये जो डायमंड शेप है, ये है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है? फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स पता ही होंगे आपको क्या होते हैं ब्रेन में फ्रेंड। चार वेंट्रिकल्स होते हैं लेटरल में, राइट और लेफ्ट लेटरल, और एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होती है, इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर क्या बनता है फ्रेंड, हमारा CSF बनता है। क्या बनता है फ्रेंड? CSF बनता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इन्हीं के द्वारा फिर आगे पूरे सब अरेक्नोइड स्पेस में जाता है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहां पे देखो फ्रेंड, ये है फोर्थ वेंट्रिकल और ये है थर्ड वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल, सॉरी यूं लिख सकते हो, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को जो जोड़ने का काम करती है, उस डक्ट को बोला जाता है फ्रेंड
सेरेब्रल एक्यूडक्ट। क्या बोला जाता है उसको? सेरेब्रल एक्यूडक्ट। जो ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये है सेरेब्रल एक्यूडक्ट। तो इसी सेरेब्रल एक्यूडक्ट के आसपास हमारा क्या रहता है फ्रेंड? मिड ब्रेन। ये देखो, ये इसके चारों तरफ क्या है? मिड ब्रेन है। इसके चारों तरफ मिड ब्रेन। ये देखो यहां पे, ये पूरा जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, मैं इसको राउंड बना दूं, राउंड बना देता हूं। ये है जो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये पूरी यहां से, सॉरी ये नहीं, ये यहां से, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? हमारा मिड ब्रेन है। ऊपर हम बात करें फ्रेंड मिड ब्रेन के ऊपर, तो क्या आ जाता है? अपर में बात करें मिड ब्रेन के अपर में तो सेरेब्रम, ये दोनों हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ये कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये ऊपर क्या आ गया? सेरेब्रम आ गया। नीचे की बात करें तो ये पोन्स आ रहा है, फिर सेरेबेलम आ रहा है, और उसके बाद मेंडुला ऑब्लांगेटा। ये मेंडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये सेरेबेलम है। तो ऊपर क्या आएगा मिड ब्रेन के फ्रेंड? सेरेब्रम है। नीचे क्या है? जस्ट नीचे पोन्स है, ठीक है। अब यहां हम बात करें फ्रेंड, ये जो मिड ब्रेन है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक रिले सेंटर के रूप में कार्य करता है सेंसरी नर्व एंड मोटार नर्व के लिए, रिले स्टेशन का काम करता है। कैसे? आपको पता होगी फ्रेंड, अगर बहुत से को पता भी नहीं हो, मोटार नर्व और सेंसरी नर्व के बारे में पता है आपको? मोटार नर्व और सेंसरी नर्व क्या होती है फ्रेंड? मोटार नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से इंपल्स लेके जाती है, कहां पे? वाया स्पाइनल कोड होती हुई कहां जाती है? हमारी बॉडी पार्ट में। जो मोटार नर्व होती है, जो नर्व इंपल्स लेके जाती है, वो हमारे ब्रेन से लेके जाती है और स्पाइनल कोड से होती हुई कहां पे जाती है फ्रेंड? हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में। ये होती है मोटार नर्व। और सेंसरी नर्व की बात करें तो सेंसरी नर्व जितने भी सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, वहां से नर्व इंपल्स लेके आती है स्पाइनल कोड में, और स्पाइनल कोड से लेके जाती है फिर हमारे ब्रेन में। तो ये होती है सेंसरी एंड मोटार नर्व। तो यहां पे जो मिड ब्रेन है फ्रेंड, वो क्या काम करता है? एक रिले सेंटर के रूप में या रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है मोटार और सेंसरी नर्व को। खास करके लिए किसके लिए? ऑडिटरी एंड विजुअल, ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेन यहां पे ये फंक्शन ध्यान रखना फ्रेंड इसका, ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे सुनने को और देखने को ये जो रिफ्लेक्सेस आते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। अब यहां पे ये सारी बातें होगी। इसके बाद हम बात करें इसके कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ दी, ये तो होगी मेन इसके बारे में सुपरफिशियल बात। अब यहां पे हम बात करें इसके पार्ट्स की बात करें। जो मिड ब्रेन है फ्रेंड, उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो यहां पे हम बात करते हैं। मिड ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड, पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन। पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं एक एक करके, फिर तीनों की डिटेल में थोड़ी बातें करेंगे। 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड हमारे मिड ब्रेन के। ये देखो आप, एक पार्ट ये ऊपर वाला, फर्स्ट पार्ट भी 2 भागों में डिवाइडेड है, सुपीरियर और इंफीरियर। उसके बाद ये थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट नीचे वाला, और थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो ये लेटरल साइड में फाइबर है, इनकी भी हम बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड हम बात करें कोलिकुलाई, सबसे पहले हम बात करें कोलिकुलाई, ठीक है। दूसरा बात करेंगे हम टेगामेंटम या टैगमेंटम। क्या बात करेंगे? टैगमेंटम। और तीसरा है फ्रेंड सेरेब्रल पेंडुकल्स, सेरेब्रल पेंडुकल्स या पेंडुकल्स बोल सकते हो आप, ये प्रोनाउंसिएशन जैसे भी करो। फर्स्ट है कोलिकुलाई, दूसरा है टैगमेंटम, तीसरा है सेरेब्रल पेंडुकल्स, ठीक है। अब यहां पे देखो कोलिकुलाई भी फ्रेंड 2 भागों में डिवाइडेड है,
सुपीरियर कोलिकुलाई एंड इंफीरियर कोलिकुलाई। ये देखो, ये सुपीरियर कोलिकुलाई और ये होगी इंफीरियर कोलिकुलाई। क्या होगी फ्रेंड, ये ऊपर वाली सुपीरियर और नीचे वाली, ये ऊपर वाली सुपीरियर, नीचे वाली इंफीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, सुपीरियर कोलिकुलाई की हम बात करें फ्रेंड, सुपीरियर कोलिकुलाई की बात करें तो इसको बोलते हैं ऑप्टिक टैक्टम। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक टैक्टम। ये किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फ्रेंड, ये निभाती है हमारे विजुअल रिफ्लेक्स में। मैंने अभी बात की थी ना कि विजुअल रिफ्लेक्स और हियरिंग रिफ्लेक्स यानी ऑडिटरी रिफ्लेक्स का काम करती है। दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, वेरी गुड। तो यहां पे सुपीरियर की बात करें हम, सुपीरियर जो कोलिकुलाई है उसको बोला जाता है ऑप्टिक टैक्टम, और ये क्या काम करती है, विजुअल रिफ्लेक्सेस का काम करती है। इंफीरियर की बात करें, ये वाली इंफीरियर नीचे वाली, ये किसके लिए काम करती है फ्रेंड, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, इंफीरियर कोलिकुलाई। उसके बाद हम बात करें टेगमेंटम। टेगमेंटम की बात करें फ्रेंड, ये हमारे मिड ब्रेन का, ये हमारे मिड ब्रेन का क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है। ये देखो नीचे वाला पार्ट पूरा, ये क्या बना रहा है, फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे का फर्श। ये क्या बनाता है फ्रेंड, फ्लोर बनाता है हमारे मिड ब्रेन का। अब नेक्स्ट बात करें सेरेब्रल पेंडुकल्स। ये जो साइड में दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, दोनों साइड एक एक, दोनों साइड एक एक, दो एक तरह से फाइबर होते हैं, ये नर्व फाइबर। और आपको पता है ब्रेन में नर्व फाइबर को क्या बोला जाता है फ्रेंड, नर्व फाइबर को क्या बोला जाता है ब्रेन में, ट्रैक्ट्स। क्या बोला जाता है, ट्रैक्ट्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, नर्व फाइबर को क्या बोला जाता है ब्रेन में, ट्रैक्ट्स बोला जाता है। इसके बाद देखो अब सेरेब्रल पेंडुकल्स, ये दोनों यही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, या क्या होते हैं, ये एक तरह से न्यूक्लियाई और फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर। यही नर्व फाइबर क्या करते हैं, इस हमारे पूरे जो ब्रेन है, पूरा ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इनको जोड़ता है। यानी ये जो मिड ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रल पेंडुकल्स, ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि किस किस से जोड़ेगा, ये फोर ब्रेन से भी आगे फिर ये जाएगा स्पाइनल कोड को भी जोड़ने का काम करता है। ये सेरेब्रम को किससे जोड़ता है, पोन्स से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से, सेरेबेलम से और स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम करता है। कौन, ये मिड ब्रेन का सेरेब्रल पेंडुकल्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये पार्ट्स हैं। इतना लिख दोगे ना, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इतना सा लिख दोगे ना, आपके नंबर कहां भी नहीं गए, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे फ्रेंड। ठीक है ना, अब हम बात करें, ये होगी सारी बात, फंक्शन की बात कर लेते। छोटी क्लास होगी फ्रेंड आज की, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं होगी क्लास आज की। तो अब हम बात करें फंक्शन की, बात करेंगे। फंक्शन से पहले हम बात करें फ्रेंड यार, जितने भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं है ना डिमोटिवेट होता रहूंगा यार। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, मैंने देखा है कि, और खास करके 2-4 जने जो पहले रेगुलर क्लास देखते थे उनके कमेंट्स भी आते थे, विकास प्रजापति जी, मैं नाम जानता हूं 1-2 जनों के, तो वो भी आजकल दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहां गायब है। कमेंट करना अगर देखते हो मेरी क्लास तो फ्रेंड जितना आप यार सब्सक्राइब करोगे ना यार, आजकल यार कैसे कैसे लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो आप यार सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं क्या है, फिर मजा नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में यार। मेरी मेहनत, फिर जो मेहनत करूंगा उसमें मुझे रुचि नहीं रहेगी यार। ठीक है ना फ्रेंड, तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन। फंक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन, फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन की जैसे मैंने आपको बताया है सही फ्रेंड, अभी मैंने बताया मेन फंक्शन क्या करता है, ये रिले सेंटर के रूप में कार्य करता है मोटार और सेंसरी नर्व के लिए, या सेंसरी इंपल्स के लिए, सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना, तो फंक्शंस ऑफ
फंक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन। फंक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटार कंट्रोल। मैंने बताया था ना भी आपको, क्या बताया था कि ये सेंसरी और मोटार नर्व के लिए क्या करता है, रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। तो मोटार कंट्रोल करेगा। मोटार इंपल्स कहां से आएगी फ्रेंड, हमारे सेरेब्रम से आएगी। सेरेब्रम से जो भी इंपल्स आती है वो पहले कहां, मतलब कहां होके जाएगी, इस मिड ब्रेन में जाएगी। फिर ये क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा या उसका एम्प्लीफिकेशन करेगा, फिर आगे वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। इसी प्रकार सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी क्या करता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन का भी प्रोसेसिंग करता है। जो भी हमारे बॉडी पार्ट से या बॉडी सेंसरी ऑर्गन से जो भी इंपल्स आती है स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई इस मिड ब्रेन में टकराती है। मिड ब्रेन में आने के बाद फिर आगे जब सेरेब्रम में जाती है तो ये उसको भी एम्पलीफाई करता है, कहां कहां भेजनी है वो ये डिसाइड करता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद तो ये होगी दोनों, मोटार और सेंसरी। और स्पेशली क्या बताया था मैंने फ्रेंड, विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद और क्या बात करें हम, सर्काडियन रिदम। सर्कैडियन, पिछली क्लास में सर्काडियन बोल रहा था मैं, सर्काडियन, तो सॉरी यार, सर्काडियन नहीं होता, सर्केडियन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लेना। सर्कैडियन रिदम क्या होती है, सर्कैडियन रिदम, इसको भी ये रेगुलेट करता है। सर्कैडियन रिदम मैंने बताया था आपका दिनचर्या, अपना हमारी जो दिन भर की दिनचर्या है 24 घंटे का एक साइकिल है। जैसे हमारा उठना, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं, क्या करते हैं, कैसा मेंटल स्टेटस रहा हमारा दिन भर का। जैसे हम रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, सॉरी रात में सोते हैं, पर हम अगर दिन में सो रहे हैं और रात में जाग रहे हैं तो हमारे सर्कैडियन रिदम के अगेंस्ट जा रहे हैं हम। ठीक है ना। तो इसको कौन मेंटेन करता है ये, या इसको कौन रेगुलेट करता है, मिड ब्रेन इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे तो सर्केडियन रिदम को कौन करता है, हमारी पीनियल ग्लैंड, ये वाली पीनियल ग्लैंड करती है, बट मिड ब्रेन भी थोड़ा सा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद पेन में भी ये क्या करता है, पेन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा मिड ब्रेन। उसके बाद मूवमेंट, वो भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट। मूवमेंट बोले तो वॉल्यूंटरी मूवमेंट जो आपके बस में है उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन से वॉल्यूंटरी मूवमेंट कौन से होंगे, जैसे मैं आंख को घुमाऊंगा, चबाना, खाना निगलना, ये मैं करूंगा ना, चलना, दौड़ना, ये क्या है, वॉल्यूंटरी मूवमेंट आते हैं जो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। उसको भी कौन रेगुलेट करता है, ये हमारा मिड ब्रेन करता है। क्योंकि यहां पे मिड ब्रेन पे क्या होते हैं फ्रेंड, मिड ब्रेन में डोपामिन न्यूरॉन होते हैं, डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं यहां पे। डोपामिन क्या है फ्रेंड, न्यूरोट्रांसमीटर, पता है ना आपको क्या है डोपामिन, न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ही तो है जो हमारी एक तरह से जो इंपल्स आती है वो न्यूरोट्रांसमीटर आती है, न्यूरोट्रांसमीटर ही है एक तरह से, केमिकल, एक तरह से केमिकल है, ये केमिकल सबस्टांस है जो न्यूरोट्रांसमीटर। इन्हीं के द्वारा, तो ऐसा थोड़ी कोई चीज आ रही है दे रही है आपको ऐसे, तो यही तो इंपल्स देते हैं, यही क्या स्टिमुलाई करते हैं हमें न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे सिनेप्स से फिर जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है, तो वो कौन लेके जाता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर लेके जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि वहां मशीनें लगी हुई कोई जाएगा जंप करके दूसरे न्यूरॉन में कूदेगा, नहीं, यही न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक नर्व से दूसरे नर्व में लेके जाते हैं। तो यहां पे जो डोपामीन होता है फ्रेंड, वो इस वॉल्यूंटरी मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहां पे थोड़ा सा मेमोरी का भी, मेमोरी में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसमें, मेमोरी में भी ये जो मिड ब्रेन है मेमोरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मोटिवेशन में, किसमें, मोटिवेशन में।
वैसे था बोरिंग टॉपिक मिड ब्रेन इतना कुछ खास नहीं है, 2-4 बातें याद रखनी। बट अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि भाई मिड ब्रेन के बारे में बताइए, अगर बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो मिड ब्रेन इतना सा लिख दोगे ना आप फ्रेंड, आपके मिड ब्रेन में से कोई नंबर नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है ना, इतना लिख दोगे, इतना फंक्शन लिख दोगे, बस इतना सा लिख दोगे, इसके बारे इतना डायग्राम बना दोगे, ये नहीं बनाओगे तो ये बना दोगे ना, जिसमें भी चलेगा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या बात करेंगे हम, पोन्स सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मजा आएगा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो फंक्शन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के रूप में कार्य करता है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर के रूप में कार्य करता है। तो उस क्लास में मजा आएगा, नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यार जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे भी थोड़ा सा मजा आए। अभी 180 सब्सक्राइबर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप 200 तक पहुंचा दो उन सब्सक्राइबर को, ठीक है ना फ्रेंड। तो 200 तक हो जाए सब्सक्राइबर तो मजा आ जाए, फिर मेरे में भी क्या जोश रहेगा यार, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।